गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 है ना। अध्याय 5 में है धातुएं और अधातुएं। ठीक है, हम अपने आसपास में जो है बहुत सारे जो है तत्वों को क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। देखते हैं तो उसमें जो वो तत्व जो होते हैं, कुछ जो है धातुएं होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अधातुएं होती है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी तत्व जो है धातु है या फिर अधातु है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको जो है उस तत्व के जो है गुणों के बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं धातुओं और अधातुओं को। ठीक है, तो सबसे पहले हम धातुओं और अधातुओं को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे तत्व क्या चीज होता है। ठीक है, तो तत्व जो होता है एकदम से शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है, तत्व जो होता है एकदम से शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के अवयव क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि कोई एक तत्व की हम बात करते हैं, जैसे कि सोना, किसकी बात करते हैं हम, सोना की बात करते हैं। तो सोना क्या है, एक तत्व है। ठीक है ना, जो सोना जो है, गोल्ड जो है क्या है, एक तत्व है। क्यों तत्व है, क्योंकि सोना जो है एक ही प्रकार के जो है परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। समझ में आया, तो सोना जो है क्या है, एक तत्व है। तो इससे हमको पता चलता है कि तत्व जो होते हैं क्या होते हैं, एक ही प्रकार के अवयवों से मिलकर के बने होते हैं। समझ में आया तत्व क्या होता है। तो यदि हम तत्व की बात करें तो अभी तक जो है वर्तमान में जो है 118 तत्वों की जो है क्या हो चुकी है, खोज हो चुकी है और लगातार खोज जो है जारी है ना। प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसमें जो है अभी तक जो है 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और अभी भी खोज जो है जारी है। ठीक है, तो ये हो गया किसकी बात, तत्व की बात। तो तत्व के अगर हम लोग उदाहरण में देखें तो आप अपने आसपास में जैसे कि लोहा है ना, आयरन जिसको बोलते हैं लोहा है, सोना है, चांदी है, इसके अलावा जो है जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये सब क्या है, ये सभी जो है तत्व के उदाहरण हैं। समझ गए, तो ये सब क्या है, तत्व के उदाहरण है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु और अधातुओं के बारे में, है ना। तो हम तत्वों के कुछ जो है गुण को देखेंगे, है ना, तत्वों के गुणों के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि तत्वों के जो है कौन कौन से गुण होते हैं और उसके आधार पर हम धातुओं और अधातुओं को जो है कैसे पृथक्कृत करेंगे। ठीक है, किसको हम धातु बोलेंगे और किसको हम अधातु बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं तत्वों के गुण में हम लोग देखते हैं पहला कि हम कुछ तत्वों को क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर कुछ तत्वों को हम यहाँ पर जो है कुछ तत्वों को हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो है प्रयोग करेंगे और प्रयोग के आधार पर उनके गुणों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, एक जो है हम क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं। ठीक है, रेगमार पेपर जिसको बोलते हैं। तो रेगमार पेपर में हम क्या करेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं लोहा की, है ना, लोहा है, तांबा है, उसको क्या करते हैं, रगड़ करके देखते हैं। और जैसे ही रेगमार पेपर से हम क्या करते हैं, लोहा है ना, सोना है, चांदी है, तांबा है, इनको हम जैसे ही रेगमार पेपर से क्या करते हैं, जैसे ही हम रगड़ करके देखते हैं, तो जैसे ही हम रेगमार पेपर से रगड़ते हैं तो हमको पता चलता है, हम देखते हैं तो जो सोना चांदी है या फिर लोहा है तो वो हमको कैसा दिखाई देता है, वो हमको जो है चमकदार दिखाई देने लगता है। इससे हमको पता चलता है, क्या पता चलता है कि धातुएं जो है क्या होती है ना। तो जो तत्व जो है क्या होते हैं, वो चमकदार होते हैं। लेकिन कौन से तत्व चमकदार होते हैं, जो धातु तत्व है वो क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है ना, मतलब अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सा जो है धातु और कौन सा धातु है, किंतु हम जैसे ही क्या करते हैं, तत्वों को जो है रगड़ करके देखते हैं तो कुछ तत्व क्या होते हैं, हमको चमकदार दिखाई देते हैं और कुछ तत्वों को रगड़ते हैं, है ना, कुछ तत्वों को रगड़ते हैं जैसे कार्बन है और बाकी चीजें हैं, तो वो हमको जो है चमकदार दिखाई नहीं देती। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि कुछ तत्व क्या होते हैं, चमकदार होते हैं और इन्हीं चमकदार तत्वों को हम बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं, धातु। ओके, तो पहला गुण समझ में आया, चमकदार। तो जो धातुएं जो होती है वो कैसी क्या होती है, चमकदार होती है। जैसे सोना है, चांदी है ना, तांबा है, लोहा है, सब इसमें क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है, इसलिए वो क्या है, धातु है। उसके बाद हम बात करते हैं आघातवर्धनीयता की, इसकी बात करते हैं आघातवर्धनीयता। क्या होता है आघातवर्धनीयता, समझते हैं हम, है ना। यदि हम क्या करते हैं, किसी भी तत्व को क्या करते हैं, ले लेते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, पीटते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए, किसको ले लीजिए, आप लोहा को ले लीजिए
या फिर सोना या फिर चांदी, है ना, या फिर तांबा, इन सब चीज़ों को क्या करिए ले लीजिए। और इसके अलावा जो है जैसे कोयला है, कोयला को ले लीजिए। और इसके अलावा जो है और कई प्रकार के जो है तत्व है उनको भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और लेने के बाद उसको क्या करना है, आपको हथौड़ी से पीटना है। और जैसे भी जो है जैसे ही हम क्या करते हैं हथौड़ी से पीटते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ तत्व जो है क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, है ना। कुछ तत्व क्या हो जाते हैं जिसको पीटने से फैल जाते हैं, फैलते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े नहीं होते। लेकिन कुछ तत्व क्या हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मतलब भंगुर हो जाते हैं। समझ में आया ना। तो जो तत्व क्या होते हैं हथौड़ी से पीटने से क्या होते हैं, हथौड़ी से पीटने से फैलते हैं, टूटते नहीं है अलग अलग टुकड़ों में, तो वैसे तत्वों को हम बोलते हैं आघातवर्धी, है ना। तो ये जो ऐसा गुण है इसको हम बोलते हैं आघातवर्धनीयता। क्या बोलते हैं, आघातवर्धनीयता। और जिन तत्वों में ऐसा आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है वो अधिकतर क्या होते हैं, धातु होते हैं, है ना। धातुओं में जो है क्या पाया जाता है, आघातवर्धनीयता पाया जाता है। समझ में आया। इसी कारण से तो हम लोहा को, सोना को, चांदी को हम पीटेंगे तो क्या होता है, वो टुकड़ा टुकड़ा नहीं टूटता है, क्या होता है, वो जो है फैलता है, केवल और केवल क्या होता है, फैलता है। और इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं कोयले की, कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन क्या होने लगता है, जैसे ही कार्बन को आप पीटोगे या फिर कोयले को आप पीटोगे तो जो है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, मतलब भंगुर होते हैं। समझ में आया। तो धातुएं जो है क्या होती है, आघातवर्धनीय होती है, और जबकि अधातुएं जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। उसके बाद जो हम बात करते हैं ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का सुचालक, है ना। तो सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, एक बार समझ लीजिए। जैसे कि हम कुछ क्या करते हैं, कुछ पदार्थ लिए, जैसे कि हम जो है एक तार ले लिए, ठीक है, एक तार लेंगे। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो है क्या है, एक तार है, किसका तार है, ये जो है लोहा का है या फिर तांबा का है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम क्या करेंगे इसमें से मान लीजिए हम क्या करते हैं, विद्युत से इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, बिजली से इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ते हैं अगर इसमें से विद्युत का क्या होता है, इसमें से अगर प्रवाह हो पाता है तब हम इसे क्या कहेंगे, विद्युत का सुचालक या फिर सुचालक कहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ से अगर क्या हो सकता है, विद्युत का या फिर ऊष्मा का क्या हो सकता है, चालन हो सकता है, मतलब उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या हो सकता है, विद्युत या ऊष्मा जो है पहुंच सकती है ना। तो वैसे पदार्थों को हम बोलते हैं विद्युत या ऊष्मा का सुचालक। और यदि ऐसा नहीं होता है जिन पदार्थों में, उन पदार्थों को हम बोलते हैं विद्युत का कुचालक। समझ में आया। जैसे कि हम बात करते हैं लकड़ी की बात करते हैं, प्लास्टिक की बात करते हैं, तो लकड़ी है, प्लास्टिक है ना, ये जैसे कपड़ा है, ये सब क्या होते हैं, इन सब चीजों में जो है विद्युत जो है प्रवाहित नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, विद्युत के कुचालक। समझ में आया। तो सुचालक और कुचालक क्या होता है, समझ गए। अब हम उसके बाद जो है हम बात करेंगे ऊष्मा का सुचालक। तो आप देखेंगे कि जैसे कि हम जो है आयरन को लेते हैं, किसको लेते हैं, लोहा, है ना। जैसे कि हम लोहा को लेते हैं, लोहा को आयरन बोलते हैं, है ना। तो लोहा को लेते हैं, तांबा को लेते हैं। तो लोहा और तांबा की यदि हम बात करते हैं तो इनमें अगर हम क्या करते हैं, इनका जो है एक राड ले लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, एक राड है। अब इस राड को लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसके एक सिरे को जो है क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और जैसे एक सिरे को हम ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे जब कुछ क्षण बाद हम दूसरे सिरे को छू करके देखते हैं, पहले ये ठंडा था, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से ऊष्मा देते हैं इसको जो है बत्ती की सहायता से, मोमबत्ती की सहायता से, ठीक है, तो क्या होता है, इसका एक सिरा जो है ये जो है गर्म होकर के जो है इसमें जो है ऊष्मा का चालन होने लगता है, और ऊष्मा जो है इस सिरे से इस सिरे तक क्या हो जाता है, कुछ क्षण बाद पहुंच जाता है। तो जैसे ही हम दूसरे सिरे को छू करके देखते हैं तो हमको कैसा महसूस होता है, ये जो है ये भी क्या हो गया रहता है, ऊष्मा के कारण गर्म हो गया रहता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो क्षण जो है क्या है, ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। समझ में आया ना, ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। समझ गए। तो इस प्रकार से क्या होता है, कुछ तत्व क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और कुछ जो है ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो सुचालक में अगर हम बात करते हैं तो जितने भी धातु तत्व हैं, है ना, जैसे कि लोहा है, सोना है, चांदी है ना, तांबा है, ये सब क्या है, विद्युत के ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आप कोयले की बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं, है ना, और इसके अलावा जो है हम कुछ और तत्वों की बात करते हैं जो क्या होते हैं, विद्युत के ऊष्मा के कुचालक होते हैं। समझ गए। तो अधिकतर जो है हमेशा, है ना, जो जितने भी जो धातु तत्व हैं वो
वो क्या होते हैं, ऊष्मा के जो है सुचालक होते हैं। समझ गए। उसके बाद हम विद्युत का जो है सुचालक की बात करते हैं, तो सेम ये उसी प्रकार से है। यदि हम जो है क्या करते हैं, परिपथ बनाते हैं, एक परिपथ में हम क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आप जो है उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है एक जो है बैटरी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक बैटरी ले लेते हैं और ये जो है एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये प्लस है और ये क्या है, एक माइनस है। ठीक है, दो पैनल हो गए प्लस माइनस। उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ जो है परिपथ बनाते हैं, ऐसा जोड़ देते हैं और जोड़ने के पश्चात जो है यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा दिया, यहाँ पर हम एक बल्ब लगा दिया और इसको दूसरे सिरे से जोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम जो है क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, ये एक स्विच है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यदि हम यहाँ पर जो है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर जो है, जैसे कि हम ये जो परिपथ जो था, मान लीजिए तांबा का तार, तांबे का परिपथ है। ठीक है, ये तांबे का तार है, ये वाला जो है क्या है, ये तांबे का तार है। अब इस तांबे के तार में अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तांबे के तार में हम जो है एक जो है ग्रेफाइट की, जैसे ग्रेफाइट की छड़ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ग्रेफाइट की छड़। तो ग्रेफाइट की छड़ को यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, है ना, ग्रेफाइट की छड़ को लगा देते हैं, तो जब दोनों परिपथ, जैसे ही हम स्विच को चालू करेंगे, ये बल्ब क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रेफाइट जो है, ठीक है ना, ये जो ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक है। इसी कारण से बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और कुछ जो है धातु तत्व रखोगे जिसमें क्या होता है, विद्युत प्रवाह हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत का सुचालक। और यहीं पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम जो है गंधक की परत को क्या करते हैं, यहाँ पर जो कागज की गंधक की परत को जो है क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। जैसे ही गंधक की परत को रखेंगे तो ये जो बल्ब जो है, अगर स्विच को चालू करते हैं तो ये बल्ब क्या जाता है, नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है, क्योंकि गंधक जो है क्या है, विद्युत का कुचालक है। समझ में आया। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं, अगर कोई जो है ना, जो पदार्थ क्या होते हैं विद्युत के जो है, जिसमें जिस पदार्थों जो है ना, जिन तत्वों से विद्युत का जो है क्या हो सकता है, प्रवाह हो सकता है, उन तत्वों को विद्युत का सुचालक, और जिनमें से नहीं हो सकता उनको क्या बोलते हैं, विद्युत का कुचालक। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो ये यहाँ तक हो गया, विद्युत का सुचालक क्या होता है, कुचालक होता है। तो अधिकांश नहीं, जितने भी जो धातु तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के जो है सुचालक होते हैं। इसके अलावा कुछ अधातुएं भी क्या होती है, अधिकतर अधातुएं जो है विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन कुछ जो है अधातुएं हैं जो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट है। ठीक है ना, लेकिन उनकी चालकता क्या होती है, कम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ये तो यहाँ तक गया। उसके बाद क्या धातुएं है ना, ठोस अवस्था की बात करेंगे कि क्या धातुएं जो है ठोस होती है या फिर धातुएं और अधातुएं ठोस अवस्था में होती है ना। तो यदि हम देखते हैं तो अधिकांश जो धातुएं जो है, अधिकतर जो धातुएं जो होती है ठोस अवस्था में ही क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, ठोस अवस्था में ही क्या होती है, पाई जाती है। तो जैसे कि आप देखे होंगे, लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है ना, ये सब क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसी कारण से ठोस अवस्था के कारण से जो है इनका हम जो है बहुत सारी चीजों में जो है इनका उपयोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ धातुएं जो है क्या होते हैं, कुछ धातुएं जो है द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। जैसे कि हम पारा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम पारा की बात करते हैं। तो पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी कारण से इनका उपयोग हम जो है इस थर्मोमैनोमीटर में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये तो हो गया इसकी बात है ना। तो कुछ धातुएं भी क्या है, जो इसमें से अपवाद है ना, धातुएं अधिकतर जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये पारा जो है अपवाद है। ये किस अवस्था में पाया जाता है, ये जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई जो है पारा की बात है ना। उसके बाद जो है ठोस अवस्था के बाद जो है हम इसी में बात करते हैं। तो अधिकांश जो अधातुएं हैं, है ना, जैसे कि नाइट्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो अधिकांश अधातुएं जो है ये जो है गैसीय अवस्था में क्या होती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। और इसके अलावा जो है गैसीय अवस्था में पाई जाती है। और उसके अलावा जो है जैसे कि हम ब्रोमीन की बात करते हैं, तो ये सब जो है क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से हम अधातुओं की बात करते हैं, तो ये जो है हीरा क्या होता है, हीरा जो है ना, हीरा जो है क्या होता है, ये जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम कठोर अवस्था की बात करते हैं। धातुएं जो है अधिकांश जो है क्या होती है, बहुत ही कठोर होती है। और कठोर होने की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, इनका उपयोग जो है हम जो है रेल की पटरी बनाने में,
वाहनों में, मकान में, है ना, और बहुत सारी चीजों में हम क्या करते हैं, इनको उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोहा की बात करते हैं तो लोहा जो है क्या है, लोहा जो है कठोर धातु है ना। और यदि हम सबसे कठोर धातु की बात करते हैं तो वो प्लेटिनम है। लेकिन लोहा क्या होता है, लोहा जो है कठोर होता है और कठोर होने की वजह से जो है इनको जो है आसानी से काटा नहीं जा सकता है ना। तो इनका उपयोग जो है हम बहुत सारी चीजों में, वाहनों में, मकान बनाने में, पुल का निर्माण करने में, इसके अलावा जो है हम जो है रेलवे का पटरी बनाने में, इन सब चीजों में हम करते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। और कुछ धातुएं भी हैं जो क्या होते हैं, नरम होते हैं। जैसे कि हम जो है हम यहाँ पर बात करते हैं, है ना, कुछ धातुओं की बात करते हैं। तो जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये जो धातुएं जो हैं लेकिन नरम होते हैं, है ना, उनको आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद जो है हम कुछ जो है कुछ अधातुएं भी हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। जैसे कि हम हीरे की बात करते हैं, हीरे की बात करते हैं, है ना। तो हीरा जो है, ठीक है, क्या है, हीरा जो है कार्बन का जो है अपर रूप है और हीरा जो है बहुत ही कठोर होता है। ठीक है ना, कार्बन का ही अपर रूप है और हीरा क्या होता है, बहुत कठोर होता है, जबकि हीरा जो है धातु नहीं, अधातु है ना, समझ गए। उसके बाद जो है उसके बाद हम जो है तन्यता की बात करते हैं ना। तन्यता को समझते हैं, क्या होता है कि तन्यता कहने का मतलब है कि किसी धातु से जो है कितना लंबा जो है तार खींचा जा सकता है, वही क्या कहलाता है उसका, है ना, वही जो है तन्यता कहलाता है। तो धातुओं में जो है तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है, और अधातुओं में जो है ऐसा गुण नहीं पाया जाता, मतलब उसमें तन्यता नहीं होती। तो धातुओं से हम जो है धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, इस कारण से हम धातुओं को क्या कर सकते हैं, उसका जो है लंबा तार खींचे जा सकते हैं उसका, है ना, धातुओं का। जैसे कि हम अधिकतर आपने देखा होगा जो तार जो होता है उसमें तांबे का, है ना, तांबा का उपयोग होता है। और तांबा है तो तांबा का उपयोग होता है क्योंकि तांबा क्या है, और एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, धातुएं हैं। तो इनसे जो है लंबे तार जो है खींचे जा सकते हैं, इस कारण से इनमें क्या पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, लगभग जो है 10 ग्राम सोने से जो है 2 किलोमीटर लंबा क्या खींचा जा सकता है, पतला जो है वायर खींचा जा सकता है। मतलब जो सोना जो होता है उसमें जो है तन्यता का गुण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, समझ गए। तो धातुओं में क्या पाया जाता है, तन्यता पाया जाता है, जबकि अधातु में जो है कोई भी तन्यता नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद जो है हम ध्वनिकता की बात करते हैं। तो ध्वनिकता की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर आपने देखा होगा जो घंटी जो है किसी भी, जैसे कि धातु की बात करते हैं तो धातुओं को पीटने से उसमें क्या उत्पन्न होती है, धातुओं को पीटने से उसमें जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि हम लोहे को पीटेंगे या फिर जो है स्टील को, है ना, मतलब जो है जो बर्तन जो होता है वो सब धातुओं से बना होता है, कोई कॉपर से बना है, कोई स्टील से, कोई टीन से, कोई रंगा से, ऐसा। तो उनको पीटने से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो धातुएं जो होती है उनसे जो है क्या होती है, उनमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, मतलब उनको पीटने से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। और जबकि जो अधातुएं हैं उनको पीटने से किसी प्रकार से जो है ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम गलनांक की बात करते हैं। तो गलनांक में अगर हम देखते हैं गलनांक क्या होता है, तो गलनांक जो होता है, कोई भी पदार्थ जो है जिस ताप पर क्या होता है, कोई भी पदार्थ जिस ताप पर पिघलना शुरू होता है ना, उसे उस पदार्थ क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बर्फ की बात करते हैं तो बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो है, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 0 से 1 2 3 ऐसा, तो 0 के बाद क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है बर्फ और द्रव अवस्था में आने लगता है ना, बर्फ से द्रव अवस्था में। तो उसे ही क्या बोलते हैं, उसका जो है गलनांक बोलते हैं। समझ गए गलनांक। तो जो धातुएं जो होती है, तो धातुओं का जो गलनांक जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब जो है धातुओं को अगर आप जो है क्या करना चाहते हैं, पिघलाना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए आपको जो है बहुत ज्यादा ताप की आवश्यकता होगी। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, हम लोहे की बात करते हैं तो लोहे का जो है गलनांक जो है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी प्रकार से हम तांबे की बात करते हैं तो तांबे का जो है, तांबे का लगभग जो है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या है ये, गलनांक है। ठीक है ना। और यहीं पर अगर हम जो है जैसे कि आप पानी को देखेंगे, पानी का जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री है ना, मतलब 0 डिग्री पर बर्फ जो है क्या होने लगता है, पिघलना शुरू हो जाता है। तो वो क्या उसका गलनांक है। धातुओं का जो है गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और अधातुओं का गलनांक जो है क्या होता है, कम होता है। समझ में आया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जान लिया, अध्याय 5 पढ़ रहे थे ना, धातुएं और अधातुएं। तो तत्व क्या होता है हम जान गए, तत्वों के कौन कौन से गुण होते हैं और उसके आधार पर हम धातुओं और अधातुओं का जो है वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं ये भी जान गए।
तो हमने देखा कि जो धातुएं जो होती है वो चमकदार होती है, उनमें आघात व अधुनिता का गुण पाया जाता है ना। वो जो है धातुएं जो है ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, और विद्युत के भी क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और जबकि इसके जस्ट विपरीत जो अधातुएं जो होती है वो जो है अधातुओं में जो है इनमें से बहुत सारे गुण जो है नहीं पाए जाते। जैसे चमकदार की बात करते हैं तो अधातुएं जो है चमकदार नहीं होती है ना। कुछ कुछ जो है इसके अपवाद है, जैसे हीरा की बात करते हैं, हीरा जो है क्या है, चमकदार है, लेकिन वो क्या है, अधातु है, कार्बन का प्ररूप है। और इसी प्रकार से हम आघात व अधुनिता की बात करते हैं तो अधातुएं आघात व अधुनी नहीं होती, भंगुर होते हैं, बल्कि उष्मा के अधातुएं क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन कुछ जो है अधातुएं क्या होते हैं, उष्मा के जो है सुचालक भी होते हैं। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूप है। जो शीश जो होता है ना आपका पेंसिल, उसमें लगा रहता है उसके लेड के रूप में, ठीक है। और जो सेल जो आता है उसमें भी लगा रहता है, काले रंग का जो है ग्रेफाइट जो है, तो वो क्या होते हैं, विद्युत के जो है सुचालक होते हैं, लेकिन उतना अच्छा जो है चालक नहीं होते हैं ना। और धातुएं जो है विद्युत का सुचालक होते हैं, लेकिन अधातुएं जो है विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। समझ गए। ठोस अवस्था की बात करते हैं तो ठोस अवस्था में धातुएं जो है क्या होती है, अधिकतर ठोस होती है, और अधातुएं क्या होते हैं, वो जो है ठोस नहीं होती है। तो इसमें ये है कि कुछ धातुएं ठोस होते हैं, कुछ जो है ठोस नहीं होते हैं। उसके बाद जो है कठोर अवस्था की बात करते हैं तो धातुएं अधिकतर ठोस बहुत जो है कठोर होते हैं, इस कारण से इनका उपयोग जो है बहुत ज्यादा उपयोगी है। और कुछ धातुएं ही हैं जो क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद तन्यता की हम बात करते हैं तो तन्यता में जो है धातुएं अधिकतर क्या होते हैं, तन्य होते हैं, जिनसे लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। ध्वनिकता की बात करते हैं तो ध्वनिकता के जो है धातुओं में जो है ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, इस कारण से उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी कारण से जितनी भी जो घंटियां रहती है ना स्कूल में, घंटी जो लगी हुई रहती है या फिर मंदिरों में, वो सब धातुओं से ही बने होते हैं, अधातुओं के नहीं बनते। और परिणाम तो आप जान ही गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आज हम जो है ये सब चीजें जो है ना मैं जो समझा रहा था वो क्या कि हम लोग जान लिए। तो आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।